रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी की मार साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। डेवलपर्स मंदी के इस दौर में भी फ्लैट्स की कीमतों को ऊंचाई पर बनाए रखने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके लिए 40% से ज्यादा के ब्याज पर पैसे उठा रहे हैं। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से सुस्ती की जाल में उलझता जा रहा है। देश भर में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन ये कमी ज्यादा नहीं है और डेवलपर्स इसे ऑफर्स एंड डिस्काउंट के तौर पर ग्राहकों को दे रहे हैं। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। महंगे लोन की वजह से फ्लैट्स की मांग में कमी और बढ़ते कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से छोटे और मंझोले स्तर के डेवलपर्स की स्थिति खराब हो चुकी है। फिर भी एक सीमा से ज्यादा फ्लैट्स की कीमतें वो नहीं गिरने देना चाहते और इसके लिए 40% से ज्यादा की वार्षिक दर पर भी ब्याज उठाकर कंस्ट्रक्शन को नहीं रुकने दे रहे हैं। देखिए, इसको हम स्टॉक के हिसाब से देखते हैं। अगर एक स्टॉक लिक्विड करना है, कुछ परसेंटेज अगर मान लीजिए मेरे को देना भी पड़ जाता है किसी एक्स रेट के ऊपर, तो एज ए बिजनेसमैन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं सारा स्टॉक क्लियर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ और जिस आदमी का पैसा लगवा रहा हूँ वो भी प्रॉब्लम में आएगा मेरे साथ। दरअसल डेवलपर्स किसी फ्लैट की लागत का कई गुना ज्यादा कीमत लगाते हैं। अगर डेवलपर्स चाहें तो फ्लैट्स की कीमतें कम कर बिक्री बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुनाफा पाने की होड़ में अब उन्हें हर महीने 4% तक के ब्याज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। तो अभी सेंटीमेंट्स जो है फेवर में नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, एंड इट इज नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, द ग्लोबली द सेंटीमेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कमिंग इन द इकोनॉमी आल्सो। प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसेंस फॉराज की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा फ्लैट्स खाली पड़े हैं, क्योंकि ज्यादातर निवेशक और एंड यूजर्स फिलहाल प्रॉपर्टी बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि जो डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के तहत फ्लैट्स बेच चुके हैं, उन्हें तभी तक EMI मिलेगी जब तक कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा। ऐसे में डेवलपर्स महंगे लोन लेकर अपना काम चला रहे हैं। बिल्डर्स को लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब बाजार की स्थिति सुधरेगी तो उन्हें मोटी कमाई होगी। अगर रियल एस्टेट की स्थिति अगले कुछ महीनों में सुधरती है तो एक बार फिर से डेवलपर्स कंज्यूमर से कई गुना ज्यादा कीमत वसूलने लगेंगे। लेकिन अगले कुछ महीनों तक अगर यही मंदी का माहौल रहा तो प्रॉपर्टी डेवलपर्स को कीमतें घटाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा और तब आम लोगों के घर का सपना उनके बजट में पूरा हो पाएगा। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली।